क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के भयानक विनाश का असली जिम्मेदार कौन था? आप में से ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे मामा शकुनी। लेकिन क्या सच में शकुनी ने दुर्योधन को जानबूझकर बर्बाद किया था? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा अनसुना प्रसंग लेकर आए हैं जब युद्ध हारने के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे दुर्योधन ने सीधे भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल पूछ लिया। दुर्योधन ने पूछा, हे माधव, अगर मामा शकुनी मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो उन्होंने मुझे ऐसे रास्ते पर क्यों चलाया जिससे मेरा पूरा वंश ही खत्म हो गया? और इसके जवाब में श्री कृष्ण ने जो कहा वह सुनकर आज आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि आज के समय की बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जिस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ दिन पहले शंख और हथियारों की गूंज हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ टूटे हुए रथ और महान योद्धाओं के शरीर बिखरे पड़े थे। एक सरोवर के किनारे भीम की गदा से अपनी जांघें तुड़वा चुका दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर में तो बहुत पीड़ा थी ही, लेकिन उससे भी बड़ा दर्द उसके मन के भीतर था। उसकी आंखों के सामने उसके 99 भाइयों के चेहरे घूम रहे थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। पहली बार दुर्योधन को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी वहां शांत चेहरे और करुणा से भरी आंखों वाले भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। दुर्योधन उन्हें देखकर कहता है, आ ही गए माधव, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरा गुरु। श्री कृष्ण को अपने पास बैठा देखकर दुर्योधन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह माधव से कहता है, दुनिया मुझे ही सारे विनाश का दोषी मानती है, लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मामा शकुनी ने मुझसे कभी सच्चा प्रेम किया था? बचपन से उन्होंने मुझे यही सिखाया कि हस्तिनापुर मेरा है, लेकिन लाक्षागृह, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी का अपमान, हर गलत फैसले में वो मेरे साथ खड़े रहे। अगर वो इतने ही बुद्धिमान थे तो उन्होंने मुझे एक बार भी सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? क्या मैं उनके हाथों की सिर्फ एक कठपुतली था? दुर्योधन का ये सवाल सुनकर श्री कृष्ण बिल्कुल शांत रहे। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, दुर्योधन, आज तुमने वो सवाल पूछा है जो तुम्हें सालों पहले खुद से पूछना चाहिए था, लेकिन तुम्हें अपना आईना देखना होगा। श्री कृष्ण ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में दुर्योधन को समझाते हुए कहा, तुम ये जानना चाहते हो कि मामा शकुनी ने तुम्हें क्यों बर्बाद किया, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने इस काम के लिए सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना। दुर्योधन ये सुनकर हैरान रह गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, किसी भी छल या साजिश को सफल होने के लिए एक ऐसे मन की जरूरत होती है जिसमें पहले से ही गुस्सा, जलन और अहंकार भरा हो। तुम्हारे विनाश की शुरुआत जुए के खेल से नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन हुई थी जब तुमने पहली बार अपने ही भाइयों को अपना दुश्मन मान लिया था। श्री कृष्ण ने कहा कि जब बचपन में सब भीम की ताकत और अर्जुन की तीरंदाजी की तारीफ करते थे तो तुम्हारे मन में जलन पैदा हुई। यहीं से तुम्हारे पतन का बीज बोया गया था। दुर्योधन को याद आने लगा कि कैसे शकुनी ने उसके मन की इस जलन को हमेशा हवा दी थी। बचपन में जब दुर्योधन उदास होता था तो शकुनी उसके पास आकर कहते थे, भांजे, इस दुनिया में सीधे इंसान को कोई सम्मान नहीं मिलता, अपना हक मांगकर नहीं, छीन कर लिया जाता है। शकुनी ने दुर्योधन को हमेशा ये तो बताया कि हस्तिनापुर की गद्दी पर उसका पहला अधिकार है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म का पालन करना होता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को यही बात समझाई। शकुनी ने तुम्हारे अहंकार को सहलाया, तुम्हें गद्दी के सपने दिखाए, लेकिन तुम्हारे विवेक को हमेशा सुला कर रखा। और जिस दिन तुम्हारे मन में पांडवों के लिए नफरत पूरी तरह से बैठ गई, उसी दिन समझो शकुनी की आधी चाल सफल हो गई थी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को एक बहुत बड़ी बात बताई जो हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। उन्होंने कहा, दुर्योधन, एक सच्चे गुरु और एक स्वार्थी सलाहकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो तुम्हें सच्ची बात बताए वो उस समय कड़वी जरूर लगती है, लेकिन वो तुम्हारा भला चाहता है।
लेकिन जो तुम्हारे अहंकार को सुख दे, तुम्हारी हर गलत बात में हाँ में हाँ मिलाए, वही तुम्हें विनाश की तरफ ले जाता है। दुर्योधन को याद आया कि पितामह भीष्म, महात्मा विदुर और गुरु द्रोणाचार्य ने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन मामा शकुनी हमेशा आकर कहते थे कि ये सब बूढ़े हो चुके हैं या ये सब पांडवों के पक्ष में हैं, इनकी बात मत सुनो। शकुनी ने दुर्योधन को सही लोगों से दूर करके खुद पर निर्भर कर दिया था। तब दुर्योधन ने कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण से पूछा, माधव, अगर शकुनी सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे थे तो आखिर उनके मन में ऐसा कौन सा बदला था जिसके लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। श्री कृष्ण ने खुलासा करते हुए बताया कि शकुनी के मन में हस्तिनापुर के प्रति बहुत पुरानी कटुता और बदले की आग जल रही थी। वे अच्छी तरह जानते थे कि हस्तिनापुर को बाहर से हथियारों से नहीं हराया जा सकता, लेकिन अगर इस राज्य के वारिसों के मन में ही ईर्ष्या, लालच और घमंड भर दिया जाए तो यह विशाल साम्राज्य अपने आप ही टूटकर बिखर जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, शकुनी ने तुम्हें अपना भांजा नहीं बल्कि अपने प्रतिशोध का हथियार बना लिया था। उन्होंने सिर्फ माचिस की तीली दिखाई थी, लेकिन उसमें आग लगाने का काम तुमने अपने लालच से खुद किया। दुर्योधन को अपनी वो सारी गलतियां एक एक करके याद आने लगी। श्री कृष्ण ने लाक्षागृह की घटना याद दिलाते हुए कहा, तुम्हारे मन ने तुम्हें एक बार जरूर रोका था कि भाइयों को धोखे से जलाकर मारना गलत है, लेकिन तुमने मामा की बात मानकर अपने विवेक की आवाज दबा दी। जब इंसान पहली बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार देता है, वहीं से अधर्म की शुरुआत होती है। इसके बाद जुए के खेल का जिक्र हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि जब पांडव अपना सब कुछ हार रहे थे तब तुम्हारे पास खेल रोकने का पूरा मौका था, लेकिन जीत के नशे और अपने घमंड में तुम इतने अंधे हो चुके थे कि तुम्हें धर्म नजर ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा क्रोध और घमंड ही शकुनी की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने तुमसे सारे अधर्म करवाए। श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी चीरहरण की दर्दनाक घटना की याद दिलाई तो दुर्योधन का पूरा शरीर शर्म और पछतावे से कांपने लगा। माधव ने कठोर शब्दों में कहा, उस दिन राज्यसभा में सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, बल्कि तुमने साक्षात धर्म को ललकारा था। अगर तुम उस दिन द्रौपदी का अपमान रोक देते तो शायद महाभारत का ये भयंकर युद्ध कभी नहीं होता। तुम उस दिन सिर्फ मौन नहीं थे, तुम उस भयानक अधर्म का समर्थन कर रहे थे। दुर्योधन को आज समझ आ गया था कि उसके मामा उसे हर बार बस जीत का एक झूठा सपना दिखाते थे और वो उस लालच में आकर अपनी ही जड़ें काटता जा रहा था। उसे आज एहसास हो रहा था कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के चेहरों पर उस दिन जो दर्द था वह हस्तिनापुर के विनाश की सच्ची आहट थी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसका सबसे बड़ा घमंड याद दिलाते हुए कहा, मैंने भी शांतिदूत बनकर तुम्हें आखिरी मौका दिया था। मैंने युद्ध टालने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे ताकि लाखों बेगुनाहों की जान बच सके, लेकिन तब भी तुमने शकुनी की तरफ देखा और अपने घमंड में आकर कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन रोते हुए बोला, हाँ माधव, मुझे लगा था कि मैं बहुत साहसी फैसला ले रहा हूँ। श्री कृष्ण ने समझाया, कोई भी इंसान तुमसे तब तक अधर्म नहीं करवा सकता जब तक तुम खुद उसके लिए तैयार ना हो। शकुनी को पहले दिन से पता था कि जिस तरफ धर्म है वहां जीतना नामुमकिन है। वो तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं बल्कि हस्तिनापुर का विनाश देखना चाहते थे, और तुम अपनी मूर्खता में उनके मोहरे बनकर रह गए। दुर्योधन अब फूट फूट कर रो रहा था। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरे विनाश का असली कारण शकुनी नहीं बल्कि मेरा अपना अहंकार था। काश मैंने विदुर और भीष्म की बात मान ली होती। क्या इतिहास मुझे सिर्फ एक पापी के रूप में याद रखेगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर करुणा के साथ कहा, इतिहास तुम्हारे कर्मों को हमेशा याद रखेगा, लेकिन अगर आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे जीवन से यह सीख ले ले कि कभी भी अपने विवेक समझ को नहीं छोड़ना चाहिए, तो तुम्हारा ये पछतावा बेकार नहीं जाएगा। भगवान ने हमें ये स्पष्ट संदेश दिया है कि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक शकुनी जरूर आता है, लेकिन वो आपका तभी बुरा कर सकता है जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दें और सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर गलत रास्तों पर चलें।
दोस्तों, महाभारत के इस अद्भुत प्रसंग से हमें ये बहुत ही गहरी बात समझ आती है कि हमारे जीवन में ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए जो सिर्फ हमारे गुस्से और घमंड को बढ़ाते हैं। सच्चा दोस्त या शुभचिंतक वो नहीं है जो आपकी हर गलत बात में हमें हाँ मिलाए, बल्कि सच्चा मित्र वो है जो गलती होने पर आपको आईना दिखाए और आपको सही रास्ते पर लाए, चाहे उसकी बात आपको कितनी भी कड़वी क्यों न लगे। अपने अंदर के अहंकार को खत्म कीजिए, नहीं तो यही अहंकार एक दिन आपके पतन का कारण बन जाएगा। आपको श्री कृष्ण और दुर्योधन का ये संवाद कैसा लगा, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।